नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का ईडूरा मैथ्स पर। आज का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। तो चलिए देखते हैं एलसीएम का। सबसे पहले एलसीएम का डिफिनीशन देखेंगे। एलसीएम इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका ये डिफिनीशन हो गया। यहाँ मल्टीपल का जो हिंदी होता है, मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। अब चलिए देखते हैं मल्टीपल किसे कहते हैं। जैसे कि दिया है 3 और 4, तो अगर 3 और 4 दिया है तो पूछ ले कि 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3 है 6 9 12 15 18 डॉट डॉट डॉट, यही हो जाएगा। उसके बाद 4 का लिखेंगे। 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4 का हो जाएगा 8 12 16 20 24 डॉट डॉट। उसके बाद एलसीएम में होता क्या है, एलसीएम में देखा जाता है कि जो संख्याएं दी गई हों उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो यहाँ देखेंगे सबसे छोटा से छोटा इसमें कॉमन क्या है, तो सबसे छोटा से छोटा अगर देखेंगे तो कॉमन यहाँ हमें मिल रहा है 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। इससे छोटा ना तो 3 के मल्टीपल में कहीं है ना तो 4 में, इसलिए यही जो 12 है, 12 ही 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो इस तरह परीक्षा में निकालना बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसके कई विधियाँ निकालने के लिए। तो सबसे पहला विधि हमारा भाग विधि, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाग विधि से निकालना आसान होता है, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। जैसे दिया गया हो 12 15 16। और इसका अगर एलसीएम पूछे तो एलसीएम इसका भाग विधि से निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 15 कटेगा नहीं तो 15 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 16 का 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 का यहाँ 3 हो जाएगा, 15 यहाँ 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ फिर अब की बार फिर 2 से काटेंगे तो 3 15 2, फिर 2 से काटेंगे 3 15, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया अब की बार। इसके बाद देखिए अब 3 से काटेंगे तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, उसके बाद यहाँ 1 आ गया। अब की बार 5 से काटेंगे, उसके बाद सब कट जाएगा, 1 आ गया सब जगह। तो ये जो आया है इन्हीं सब का जो गुणा होगा यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इन सब का गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 80 और 8 80 तिया 240। ये इसका एलसीएम हो गया। लेकिन हमें परीक्षा में इस विधि से नहीं लगाना है। परीक्षा में हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हम सोचते हैं कि कोई छोटे विधि से जल्दी उसका आंसर निकाल लिया जाए। इसका छोटा विधि हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि सबका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसका प्राइम मतलब होता है कि प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे कि सबसे छोटा हो गया 2 3 5 7 11, यही सब इसका प्राइम नंबर होता है। तो इन सब का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 12 का क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 4 प्राइम नंबर है नहीं, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, और 3 है तो 3 यहाँ लिख देंगे। और 15 में जो है 15 में लिख देंगे 5 गुणे 3। यहाँ 16 में लिख देंगे 16 में 2 की घात
16 हो जाएगा 2 की घात 4। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए जो सभी संख्याएं दी होती हैं सभी संख्याओं को लिख लिया जाता है। जैसे 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। उसके बाद देखेंगे 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे। 3 की सबसे बड़ी घात 1 है तो केवल 3 ही लिखेंगे। 5 की सबसे बड़ी घात 5 की सबसे बड़ी घात 1 है तो 5 लिख देंगे। अब इन सबका गुणा कर देंगे। इन सबका गुणा करने के बाद आ जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 16 और 16 5 80, 80 गुणे 3 मतलब 240। ये थोड़ा जल्दी आ जाता है, इसलिए परीक्षा में हमें इसी विधि का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया है 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। मतलब कि 24, 36, 40 का एलसीएम। यहाँ क्वेश्चन दिया है तो यहाँ 24, 36, 40, 24, 36, 40 का एलसीएम। तो यहाँ अगर भाग विधि से लगाएंगे तो ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगाएंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ दिया 24, 24 को अगर प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 त्रिक 24। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यहाँ 3 को 3 लिख सकते हैं। यहाँ 36 है तो 36 को 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 की पावर हो जाएगा 2 और 3 की पावर भी 2। तो यहाँ देखिए 4 और 9, 9 चौक 36। इसी प्रकार 40 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, उसके बाद 5 गुणे 5। तो अब इसमें सब देखेंगे कि सबको पहले लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ देखिए 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। 3 की सबसे बड़ी घात 2 है और 5 की तो 1 ही है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इन सबका गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 8 हो गया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 9 चौक 36। तो इनका हो गया 360 इसका एलसीएम। इनका जो क्वेश्चन दिया है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 360। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन दिया है 66, 75, 130। 66, 75, 130। तो यहाँ देखिए इसको तोड़ देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टर इसका निकाल लेंगे। इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 11 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 2, उसके बाद 3। यहाँ हो जाएगा 13 गुणे 5 गुणे 2। तो उसके बाद इन सबका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 11 गुणे 13। अब देखिए 2 की सबसे बड़ी घात कितना है, 2 की घात 1 ही है। 3 की सबसे बड़ी घात 3 की 1 है। 5 की सबसे बड़ी घात 2 है। 11 का 1, 13 का 1। तो अब इन सबका हम गुणा कर लेंगे। तो इनका गुणा करने के बाद यहाँ देखिए 11 गुणे 13 143। उसके बाद यहाँ देखिए 25 और 25 छक्का 150, 150। 150 गुणे 143। अब देखिए यहाँ इनका गुणा कर लेंगे। 15 तिया 45 के 5, 15 चौक के 60, 60 4 64। 15 तिया 45, 15 चौक के 60 4 64, 15 कम 15 और 6, 15 6 21। तो यही हमारा 21450 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका एलसीएम है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 9, 30, 15, 27। 9, 30, 15, 27 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम तो इसको भी इसी तरह से लगाएंगे। देखिए 3 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं
3 की घात 2, 3 की पावर 2। इसके बाद 30 को लिख सकते हैं 5 6 30, तो 5 गुणे 2 गुणे 3। 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, और 27 को कितना लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। इसके बाद देखिए अब सबको लिख लेंगे, 3 5 2, ये 3 संख्याएं हैं, तो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 है, 5 की 1 है, 2 की कितनी है, 2 की केवल 1 है। तो इन सब का आप गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27 और 5 दूनी 10, मतलब कि 270 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है 4 की घात 7, 4 की घात 7, 4 की घात 5, 4 की घात 6, उसके बाद लास्ट में है 4 की घात 4। कह रहा है इनका एलसीएम बताइए, एलसीएम। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, सबका बेस समान हो और उनका जो पावर है वो अलग अलग हो, तो इनको लगाने के लिए जो बेस दिया है बेस को लिख लेंगे। सबसे पहले बेस दिया है, बेस को लिख लिए, उसके बाद जिसकी घात सबसे बड़ी होगी, जो घात सबसे बड़ी होगी वही उसके ऊपर लिख देंगे, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। सबसे बड़ी वाली घात ये एलसीएम हो जाएगा। अब इसी तरह एक क्वेश्चन देता है, इसी को माइनस में लगा देता है, माइनस में लगा के दे देगा। जैसे कि यहाँ सब क्वेश्चन दिया है तो आपको दे देगा -7 -5 -6 -4। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, तो यहाँ सबसे बड़ी घात ये होगी -4। तो इसको लगाने के लिए यहाँ लिख लेंगे 4 की घात -4। यही अगर माइनस में करके दे तो जो सबसे छोटी माइनस में होगी वही उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी घात है। अगला क्वेश्चन दिया है, वह लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 15 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4 5 6 15 18, 15 के बाद 18। तो कह रहा है कि इसका पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सबसे विभाजित हो जाए पूर्णतः। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4 का हो जाएगा, यहाँ 4 लिख लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 5 है तो 5 लिख लेंगे। 6 का हो जाएगा 3 गुणे 2, तो 3 गुणे 2 लिख लेंगे। यहाँ 15 का हो जाएगा 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 लिख लेंगे। 18 का हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 की घात 2 गुणे 2। तो यहाँ लिख लेंगे अब 2 की घात 2। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ 2 की पावर 2, 5 है तो 5 का सबसे बड़ी घात वही है 1 है। 3 का सबसे बड़ा घात, 3 का देखिए सबसे बड़ा घात 3 की घात 2 है। उसके बाद 2 5 3 यही हो गया। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। देखिए अब इसको गुणा नहीं करेंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि पूर्ण वर्ग, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो यहाँ देखिए यहाँ गुणा नहीं करेंगे, यहाँ इन सबको लिख लेंगे। 2 गुणे 2, यहाँ देखिए 5 है तो 5 लिख लेंगे। 3 गुणे 3। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए पूर्ण वर्ग यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 2 का। यहाँ 3 का जोड़ा है, यहाँ भी हो जाएगा। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर हम 5 से और गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इनका जो यही गुणनफल आएगा यही वो संख्या हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 4 पंजे 20, 9 दूनी 18, 180। उसके बाद गुणे 5 क्या हो जाएगा, 180 गुणे 5 900, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन दिया है 10 a स्क्वायर BC 15 ABC का स्क्वायर 20 A स्क्वायर B स्क्वायर C
पूछ रहा है इन्हीं का एलसीएम निकालिए, एलसीएम, इनका एलसीएम ज्ञात करिए। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो संख्या दी गई होती है संख्या का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ 10 का हो जाएगा 5 गुणे 2, 15 गुणे 3, 20 गुणे 20 का हो जाएगा, यहाँ 15 गुणे 3 नहीं 5 गुणे 3 है, 5 गुणे 3, यहाँ 20 का हो जाएगा 5 गुणे 2 की घात 2। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिख लेंगे 5 और गुणे 2 गुणे 3। तो 5 की सबसे बड़ी घात 1, 2 की सबसे बड़ी घात 2, 3 की सबसे बड़ी घात 3 की सबसे बड़ी घात 1 है। तो यहाँ जो है 5 चौक 20 दिया 60, यही 60 जो है इसको लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है ए बी सी, तो ए, इसके बाद यहाँ ए बी सी लिख लेंगे। तो ए की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, बी की सबसे बड़ी घात, बी की सबसे बड़ी घात 2, और सी की भी 2 है। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह के सवालों को इसी प्रकार लगाया जाता है।